के जख्म पे कीड़े पड़ गए थे, ये देखो जरा, ये कीड़े हैं। फिर डॉक्टरों के कहने पे करी बायोप्सी और फिर देखो क्या खतरनाक हो गई। फिर बोलते आंख निकालनी पड़ेगी। ये बायोप्सी करने से हुआ है। ये कीड़े गिर रहे थे इनकी आंखों से, ये यहाँ पे सब कीड़े पड़ गए जिसको मैगेट्स बोलते हैं। और ये जख्म इनका लगभग 80-90% हील हो चुका है। ये इनकी फोटो है, इनकी ये सिचुएशन थी, इनकी पहले। फिर डॉक्टरों के कहने पे करी बायोप्सी और फिर देखो क्या खतरनाक हो गई। फिर बोलते आंख निकालनी पड़ेगी। ये बायोप्सी करने से हुआ है ये। और ये इनके साथ इनके ब्रदर हैं, ये इनकी पूरी आंख सड़ गई थी। और अभी कितने दिन से एडमिट हो यहाँ पे आप? अभी 10 दिन वाला। 10 दिन में आपको क्या आराम मिला? और इनके जख्म पे कीड़े पड़ गए थे, ये देखो जरा, ये कीड़े हैं। ये कीड़े इनके जख्म के कीड़े हैं। ये कीड़े गिर रहे थे इनकी आंखों से, ये यहाँ पे सब कीड़े पड़ गए जिसको मैगेट्स बोलते हैं। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूं। और ये इनकी फोटो थी जब ये डॉक्टर के पास गए थे। तो गए तो अच्छे खासे थे, ये देखो आपके सामने। और इनका हो क्या गया, बायोप्सी के बाद ये हालत हो गई। तो सर आप ही बताओ क्या केस था, कहां गए थे आप, क्या हुआ? तो सबसे पहले तो मैं आचार्य का आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से हम आभार व्यक्त करते इसलिए कि पहले कुछ समय मुझे राजीव भाई के सानिध्य में रहकर उनकी भावना को समझने के लिए ये मुझे अवसर मिला है। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हुई, जैसे मैंने पहले शुरुआत हुई इनको मैं आयुर्वेदिक में लेके गया, लेकिन इनकी मानसिकता को नहीं बदल पाया। इन्होंने क्या किए, आयुर्वेदिक लेने के बाद थोड़ा सा तो हल्का सा ठीक हुआ, जैसे ही फिर इन्होंने आए घर पे फिर उल्टे सीधे अपनी मनमानी करने लगे। बोले सबको जाके एलोपैथिक में दिखा रहा है, पैसा खर्चा हो जाएगा करके मेरे को नहीं दिखा रहे वो लेके। इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। रो रही थी, वो बोली मेरे को एलोपैथिक में दिखाओ, आयुर्वेद में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं बोला धीरज रख, 15 दिन के बाद अपना कुछ ठीक हो गया था, जैसे धीरे धीरे रंग बदल गया था। लेकिन उन्होंने मतलब आयुर्वेद से ठीक होने लग गया था। हाँ। लेकिन उन्होंने भरोसा नहीं किया। हाँ, इन्होंने भरोसा नहीं किया। मेरे को बार बार यही कहने लगी क्या पैसा खर्च हो जाएगा। ये कंडीशन थी इनकी पहले, ये कंडीशन थी इनकी पहले, ये कंडीशन थी इनकी पहले जब ये आयुर्वेद में गए थे। तो उस टाइम ये ठीक हो सकते थे बिल्कुल, लेकिन इन्होंने क्या करा, बायोप्सी कराई। एलोपैथिक में गए थे, एलोपैथी में गए ना, तो बायोप्सी करवाई तो ये कंडीशन हो गई इनकी। और इसमें कीड़े पड़ गए जख्म में, देखो। तो आप पूरा बताओ कहाँ गए थे आप? तो जैसे हम अस्पताल पहुंचे तो पहली बार बायोप्सी हुआ तो उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आया। फिर बोले हमको तो ऐसे लग रहा है कि इसमें कुछ आना चाहिए, तो क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए फिर रिपीट बायोप्सी करा। फिर हमने रिपीट बायोप्सी कराया, 15 दिन फिर लग गया, ऐसे 1 महीना हो गया। 1 महीने में घाव इतना बढ़ गया कि कीड़े पड़ने लायक हो गया घाव। फिर जानबूझकर जो फिर ट्रीटमेंट दिया, कोई ड्रेसिंग नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे उन लोगों का यही प्लानिंग था कि पूरे आंखों के साथ ये समय, मतलब इनकी आंख को रिमूव करना था। हाँ, मतलब पूरा ये बोले ये वोट के साथ ये पूरा आंख, ये तब तक मुझे नहीं बताए। जैसे कि कल अभी ऑपरेशन होगा सुबह और शाम को मेरे को बुलाए, बोले कल सुबह आपका ओटी रेडी है। और पूरे जो एनेस्थेसिया का डॉक्टर और वो स्किन डिपार्टमेंट के डॉक्टर, सारे जो 4-5 डॉक्टर मिलके इनका करेंगे ऑपरेशन और इसलिए इनको ये निकाला जाएगा। तो जैसे ही मैंने सुना, बोला नहीं अभी जो कुछ गलती हो गया। इसलिए मैंने बोला मेरे को डिस्चार्ज दे दो, मेरे को नहीं कराना। इसलिए लामा डिस्चार्ज लेके इनको मैं बाहर निकाला। अच्छा, अभी तो आने के लिए भी नहीं दे रहे थे मेरे को अस्पताल से। अच्छा, वहाँ छुट्टी भी नहीं देते थे? हाँ, छुट्टी भी नहीं और दे ये रहे थे। टोटल कितना पैसा लगा आपका 2 बायोप्सी में और वहाँ एडमिट होने पे? वहाँ लगभग तो 3 लाख से ऊपर लग गया। ओके। और मैडम ये आपकी तरह जैसे पहले आपकी आंख निकली है, इनकी भी आंख निकल जाती अगर इनका ये सगा भाई साथ में खड़ा ना होता। अगर कोई घर में एक बंदा स्टेप ले लेना, नहीं हमें दूसरा रास्ता चुना। जैसे आपके बेटे ने बोला, आपके बेटे ने लिया स्टेप कि मुझे नहीं कैंसर जाना, तो अगर ये स्टेप पैट स्कैन बोला था, वो बिल्कुल बेटे का डिसीजन था, मम्मी मैं पैट स्कैन नहीं करवाऊंगा। मतलब बेटे ने बोला था पैट स्कैन नहीं करूंगा। अगर बेटा वो स्टेप ले लेता तो आज आपकी भी ब्रेस्ट रिमूव होने की कीमो की चलती। और मैडम आपको भी यही बोला कि आंख निकलवा दो, और इनकी भी आंख निकलती। तो अब आप बताओ यहाँ पे कितने दिन हुए? तो और सिर्फ आंख निकालने की बात नहीं, मैं बोला और क्या क्या इसमें होगा ऑपरेशन में। बोले जैसे यहाँ से पाइप है ना, मांस तो नहीं लगाने से सिर्फ रह जाएगा, यहाँ फिर कट करके वो पाइप को आपको जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि भविष्य में अगर कुछ ऐसा हो, अगर वो लीक हो जाए, फिर दोबारा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे को जैसे मन मिला, ये तो पहले से मेरी जानकारी था कि नहीं, तो ये कराना ठीक उचित नहीं है।
मैं आयुर्वेद से थोड़ा जुड़ा हूँ पहले आप से। तो राजीव दीक्षित जी को मानते थे ना, मैं तो इसलिए- को मानता था, मैं उनके सानिध्य में भी कुछ समय रहा, उनकी भावना को अच्छी तरह समझता हूँ। इसीलिए तो वो यही चाहते थे राजीव भाई कि सबसे पहले मनुष्य की जो विचारधारा अगर बदल जाए, हम एक स्वस्थ समाज की गठन कर सकते। नहीं तो वो राजीव भाई यही कहते थे कि सिर्फ स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेद की दवाई या हमारे जो दिनचर्या औषधि ये काम नहीं आएगा। लोगों की पहले मानसिकता जब तक नहीं बदलेगा तब हम स्वस्थ नहीं हो सकते। अच्छा, जब- इसलिए जी हाँ बोलो, पूरी बात बोलो। इसलिए एक स्वस्थ समाज के लिए मानसिकता बदलना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने आकर जो देखा, लोगों की मानसिकता को बदला जा रहा है। तो ये इसलिए वीडियो भी- सच्ची मायने में मेरे को ये ये लगा वीडियो है, इसीलिए शूट करना होगा। मेरे को यहाँ आके अनुभव हो रहा है कि सचमुच में जैसे आप ये लोगों वीडियो शूट करने का मकसद ही यही होता है। आचार्य के सामने में यहाँ जैसे कि खड़ा हूँ, जैसे लग रहा है सचमुच में जैसे मैं राजीव भाई के साथ हूँ। उनकी तरंग से मैं तरंगायित तो हो रहा हूँ, इसलिए मैं नमन करता हूँ, हृदय से आभार करता हूँ। ये मैं फोटो दिखाना चाहूंगा, जब इनका जख्म फैल गया था, इसमें कीड़े पड़ गए थे, इनकी आंख बंद हो गई थी, इनकी आंख खुल नहीं रही थी। जब मैं पहली बार इनको मिला था, इनकी आंख नहीं खुल रही थी। और अभी आप कैमरा पास कर जाओ, आंख खुल रही है, आंख बिल्कुल स्वस्थ है अभी एकदम। ये आंख बंद हो गई थी, इनकी खुल नहीं रही थी आंख, और अभी आंख खुल रही है। और अभी सिर्फ कितने दिन हुए आज टोटल? अभी 10 दिन हुए। आज 10 दिन हुए हैं। मुझे आप 21 तारीख को 10 दिन में मेरे को लग रहा है अभी 70% ठीक हो चुके हैं। और मेरे को लग रहा है 2-3 अगर लीज लगेगा, लीज थेरापी होगा। मैं चाहूंगा एक बार इनकी हिम्मत के लिए हम लोग सब तालियां बजाएं, क्योंकि ये 8-9 दिन पहले बिगड़ी हुई बच्ची थी, ये कहना ही नहीं मान रही थी। ये कहती है ना मैं खाऊंगी, ना मैं यहाँ का खाना खाऊंगी, मुझे लेके जाओ। तो भैया ने मुझे बोला, मैंने फिर समझाया इनको कि चाहे आप 10-15 दिन रहो, हम जितना जोर लगेगा लगाएंगे। और आज मुझे भी खुशी है कि 10 दिन पहले जो मैंने मेहनत की थी इनके ऊपर कि आप रहो, भागो मत, और आज आंख खुल रही है आपकी। अब आप क्या बोलना चाहोगे, जरा बोल के बताओ माइक में लोगों को, अपनी भाषा में बोल दो, उड़िया में बोल दो। 10 दिन पहले आंख नहीं खुल रही थी, अभी 10 दिन में कितना फर्क पड़ा? आप बोलो। केते भल लाଗୁଛି कहूनु, केते भल लाଗୁଛି कहते ଏଠି ଆସିକି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା। ସେଠି ଥିଲେ ତୁ ଆଖିଟା ହରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ନା, कहूनु। हाँ, एठी कहला एठी ऑपरेशन करके एठी कहले एफएनएसी करिया पे। यहाँ से एफएनएसी कराई है इन्होंने, नीडल से बायोप्सी करी है। अगर नीडल से अगर बायोप्सी करा देते तो यहाँ भी सिजरिंग होता। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ये क्या कि एक चालाकी की, जैसे इसको एफएनएसी के लेके गिरा नीचे, तो ये बैठी थी, मेरे को फोन की, मैं बोले तुरंत वहां से भाग आया। ये तुरंत वो एक सीट से खड़े को अपने आप आ गया। अच्छा, मतलब उस टाइम हट गया वहाँ से। एफएनएसी मतलब करा ही नहीं, मैं था नहीं वहाँ पे। Very good। मैं दवाई लाने के लिए गया बहुत था। बढ़िया। कहते हैं यहाँ की बायोप्सी करी, यहाँ की करने लगे थे, हाँ, यहाँ तो के मैं वहां से लेके भाग गए। आई। ये खुद ही भागे, मेरे को भी नहीं पता। मेरे को आगे बोलते थे, मैं भाग आई, नहीं कराई। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसको क्या तकलीफ है? इनको कैंसर था, तो आप पूरे देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे? तो मैं यही लोगों से, सभी लोगों से यही विनती करता हूँ, मेरा हृदय से सबको ये मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि लोगों की मानसिकता बदलने के लिए जो भी कुछ प्रयास यहाँ किया जा रहा है, वो सचमुच मुझे दिख रहा है कि राजीव भाई का जो सपना है, वो हम ही सभी लोग मिलकर वो सपने को जरूर पूरे करेंगे। यहाँ के इनके साथ रहकर, आचार्य के साथ और विश्वरूप जी के साथ, ये जरूर ये उनकी जो भावना है वो जरूर यहाँ पूरा होगा। इसीलिए हम सब मानसिकता बदले, यही हमारे संदेश है, ये हमारे संदेश है सर। बस वही इतना ईजी है। अच्छा, इनकी खुद की सगी बहन यही मैडम जो सेकंड डे भागने को थी, ये जब मुझे मिली थी ना तो इनकी आंख बंद थी, ये रहने को तैयार नहीं थी। ये कहती मैं जाओ जाओ, मेरे को लेके जाओ, ये भैया को याद है, पूछ लो। फिर इनको समझाया। तो कल की बात है, ज्यादा नहीं, कल की शाम की बात है। वो इनको जो मैंने खाना खिला लेके उस साइड में, वो पेशेंट की खाना अलग दी जाती है और अटेंडेंट का खाना अलग। इनको खाना खिले था, मैं जाके वहाँ रोटी खा रहा हूँ, मेरे को जाके पूछ रही है एक रोटी मैं खा सकती हूँ? खिलाएंगे, रोटी भी खिलाएंगे। धन्यवाद सबको। तो मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ और आपको यहाँ से ठीक करके भेजेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक करके भेजेंगे। आप उड़िया में बोल दो, उड़िया में। ठीक है, तू खाली तो मन टिके बदले दे, मन को शांति रखे। तू एटी बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। ହେଲା मनु खाली शांति रखे, रोटी खाई बोली है, चावल खाई बोली। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जिस दिन हमारे पास आए थे इस कंडीशन में आए थे और आंख बंद थी, और अभी इनका जख्म ठीक हो रहा है, और ये बायोप्सी के बाद बिगड़े थे, और 10 दिन में आंख भी खुलने लग गई, इनको भूख भी ठीक लग रही है, और पहले से चुस्ती फुर्ती भी बढ़ गई। खाली मन दृढ़ करे, जहाँ दौरान जो मुझे समझ आए बोल रहे हैं, मन दृढ़ करो, मन दृढ़ करो। जो डीआई पीडीआई की दौरान और जहाँ किसी दौरान लिक्विड आकारे स्मूदी आकारे सेटा पीओ है, रोटी भात छाड़ी देबू है, मन को दृढ़ कले सब किसी संभव है। धन्यवाद सबको, थैंक यू वेरी मच। आज 1 मार्च 2025 है,
और इनकी ये फोटो कभी एक बार क्लोजअप दिखा दे। इनकी आंख पूरी खुली हुई है और ये जख्म इनका लगभग 80-90% हील हो चुका है। और यही मैं आपको पुरानी फोटो दिखाऊंगा, वीडियो दिखाई है मैंने पूरी, आपको बता रहा हूँ। आज 1 मार्च 2025 को एक बार ऐसे कैमरा घुमा भी दे। हमारा 72 घंटे वाले कैंप का आज सेकंड डे है और कल 2 तारीख को थर्ड डे है। तो ये यहाँ पे मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये वीडियो जोड़ूंगा कि इतने लोगों ने 10 दिन में 12 दिन में इनकी जर्नी देखी है, इनके सफर को देखा है। और कल तक इनके पट्टी कर रहे थे, आज से पट्टी, कल से आज पट्टी नहीं हुई है क्योंकि हमने इनका ये जख्म और आंख दिखानी थी। और यही आज से ठीक 15 दिन पहले अगर ये हॉस्पिटल से छुट्टी लेके नहीं आते या भागते नहीं वहां से तो इनकी आंख भी ना होती और ये पूरा जबड़ा भी नहीं होता। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं, जहां किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं।